अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड में कौन किस किस को होना चाहिए था और किस किस को नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर मैं आगे जाकर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्वाड पढ़कर सुना देता हूँ। सबसे पहले हैं हमारे कप्तान, जिनको कप्तान नहीं होना चाहिए ओडीआई का, जो 4 ओवर ठीक से नहीं कर सकते और हमने उनको कप्तान बना दिया है, शाहिन शाह अफरीदी। उसके बाद हैं वाइस कप्तान सलमान अली आगा। उसके बाद हैं अब्दुल समद। उसके बाद हैं इमरान अहमद। उसके बाद है स्क्वाड में शामिल हैं अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, मां सदाकत, गाजी गोड़ी, नसीम शाह, नजीर, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मुकीम। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड में नहीं है। उनको होना चाहिए था। वो वनडे में और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान। टी20 में हालांकि उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन वनडे और टेस्ट के वो एक अच्छे प्लेयर हैं। उनको आपने किस बेस पर बाहर निकाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मोहम्मद रिजवान ने कौन सी ऐसी गंदी परफॉर्मेंस देगी कि आपको बाहर निकाल दिया। मोहम्मद रिजवान की सिर्फ ये बांग्लादेश वाली सीरीज बुरी गई थी, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। मोहम्मद रिजवान ने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। इन टेस्ट मैच जो हुए हैं उनमें भी मोहम्मद रिजवान की 2 फिफ्टियाँ हैं। पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने पीएसएल की बेस पर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया है तो ये दरअसल गलत फैसला है। आपको मोहम्मद रिजवान को डालना चाहिए था इस स्क्वाड में। आपने मोहम्मद आपको गाजी घोड़ी की जगह मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को ज़रूर आपको डालना चाहिए था, क्योंकि गाजी घोड़ी के इतने अच्छे स्टैट्स नहीं हैं लिस्ट ए के। आपको गाजी घोड़ी की जगह डाल देना चाहिए था मोहम्मद रिजवान को इस स्क्वाड। और इसके बाद मैं बात करूंगा उस्मान खान के ऊपर कि उस्मान खान आखिर इस स्क्वाड में क्यों नहीं है। क्योंकि उस्मान खान बीमार थे, तो मेरे ख्याल से उस्मान खान की जगह रुहेल नज़ीर को शामिल किया गया है। और गाजी गौरी तो पहले ही इनके प्लान में थे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद खान को इन्होंने नहीं ऐड किया तो गाजी गौरी की जगह उस्मान खान बनते थे, लेकिन उस्मान खान क्योंकि बीमार बीमार थे इसलिए उन्होंने रुहेल नज़ीर को ऐड किया। ऐड को गाजी गौरी की जगह उस्मान खान की जगह गाजी गौरी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रुहेल नज़ीर को ऐड किया। उसके बाद बात करते हैं शहनशाह अफरीदी के ऊपर। कप्तान है, अभी तक तो कप्तान है, लेकिन मेरे ख्याल से शहनशाह अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहनशाह अफरीदी से टी20 में बॉलिंग होती नहीं। 4 ओवर बहुत मुश्किल से वो करते हैं और आपने वनडे का उनको कप्तान बना दिया है। डेथ ओवर में वो मार खाते हैं, चाहे वो पीएसएल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। शहनशाह अफरीदी डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी आपने उनको ओडीआई का कप्तान बना के रखा है। उसके बाद हैं सलमान अली आगा, जो कि वनडे और टेस्ट के बेहतरीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेयर हैं सलमान अली आगा वनडे और टेस्ट के, जिनको होना ही चाहिए था। उसके बाद हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद मेरे ख्याल से वनडे से ज़्यादा टी20 में ज़्यादा उनको सूट करेगा, लेकिन चलो वनडे में भी अब्दुल समद को होना चाहिए। लेकिन इरफान खान नियाज़ी को हम लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि अब्दुल समद से पहले इरफान खान नियाज़ी ने डेब्यू किया था पाकिस्तान से एज अ पावर हिटर और एज अ फिनिशर, लेकिन अब अब्दुल समद अब्दुल समद ने भी पीएसएल में बहुत ज़्यादा मैच फिनिश भी किए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब्दुल समद की सिलेक्शन भी ठीक है, लेकिन टी20 में ज़्यादा सूट करेगा अब्दुल समद को वनडे से। उसके बाद हैं हमारे पास इब्रार अहमद, जो कि अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, जिनको होना ही चाहिए था। इब्रार अहमद एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्पिनर है, लेकिन ये बड़े मैचेस में ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास है अहमद दानियाल। अहमद दानियाल 16 मैचेस खेले हैं, 20 विकेट्स ली हैं और 6.25 की इकॉनमी है। मतलब अहमद दानियाल लिस्ट ए में इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन हमने फिर भी अहमद दानियाल को टी20 की बेसिस पर पीएसएल की बेसिस पर पीएसएल में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन लिस्ट ए का भी अलहदा करियर होता है और उनको भी हम लोगों ने ओडीआई में भी डाल दिया है। मेरी दुआ है कि अहमद दानियाल अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी परफॉर्मेंसेस करे, पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए, लेकिन अहमद दानियाल का लिस्ट करियर कुछ खास नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एक ऑर्डिनरी सा करियर है लिस्ट का। उसके बाद बात करते हैं हम इराफात मिन्हास पर। अराफात मिन्हास ने लिस्ट ए में 19 मैचेस खेले हैं, 429 स्कोर है,
27.4 की एवरेज है और 100 का स्ट्राइक रेट है और 17 विकेट्स ली हैं अराफात मिन्हास ने। एक डिसेंट का लिस्ट करियर है, अच्छे बैटर हैं और अच्छे बॉलर हैं, तो मेरे ख्याल से अराफात मिन्हास की सिलेक्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारे पास बाबर आजम, जो कि ज़रूर होना चाहिए था। पता नहीं इनको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में क्यों नहीं डाला गया, लेकिन बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। बाद में कहा गया कि वो इंजर्ड हैं, इसलिए हम लोगों ने बाबर आजम को नहीं डाला। ये एक अलग डिबेट है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके बाद है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ का मैं क्या ही कह सकता हूँ, परफॉर्मेंसेस भी देते हैं लेकिन बड़े मैचेस में रन भी खाते हैं पाकिस्तान। तो जिस मैचेस में ज़रूरत होती है उस मैच में ज़्यादातर हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते हैं। उसके बाद है हमारे पास मास ताकत, जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका वनडे से पहले टी20 में डेब्यू होना चाहिए था। लेकिन मास ताकत भी एक अच्छे प्लेयर हैं। इस सीरीज में मास ताकत हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास गाजी घोड़ी। इन्होंने लिस्ट ए के गाजी घोड़ी ने 17 मैचेस खेले हैं, 203 स्कोर है, 20 की एवरेज है, 20 की एवरेज है और 75.6 का स्ट्राइक रेट है। इसको कहते हैं मेरिट का कत्ल। आपने गाजी गोरी को डाल दिया है, आप गाजी गोरी से अच्छा था मोहम्मद रिजवान को डाल लेते। आपने मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया है, गाजी गोरी को डाला है। इतना बुरी परफॉर्मेंस है आपकी लिस्ट ए में, उन्होंने लिस्ट ए में कुछ भी नहीं किया हुआ और आपने सीधा उनको पाकिस्तान के स्कोर में पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी थे और अब भी थे और अब भी हैं, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं नसीम शाह पर। नसीम शाह का पेस बहुत डाउन है। नसीम शाह उस तरह के बॉलर नहीं रहे जिस तरह के वो 3-4 साल पहले बॉलर हुआ करते थे। बहुत ही अच्छे बॉलर थे, लेकिन अब नसीम शाह को अब इस सीरीज में बताना पड़ेगा कि मैं अब भी वैसा ही बॉलर हूँ जैसा मैं 2-3 साल पहले था। उसके बाद है हमारे पास रोहेल नज़ीर, डिजर्विंग लड़के हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं ओडीआई के। इन्होंने ओडीआई में रोहेल नज़ीर में 56 मैचेस खेले हैं, 1676 रन हैं, 24.2 की एवरेज है और 85 का स्ट्राइक रेट है। अच्छे प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से इनका डेब्यू हो जाना चाहिए ओडीआई में इस सीरीज में ही। पहले मैच मेरे ख्याल से गाजी घोड़ी के बजाय रोहेल नज़ीर को खिलाना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास साहिबजादा फरहान, जो कि जिनको होना चाहिए था, बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में थे लेकिन अपने आप को उस तरह शो नहीं कर पाए जिस तरह के साहिबजादा फरहान प्लेयर हैं। मेरी दुआ है कि इस सीरीज में साहिबजादा फरहान 100 भी करे, 50 भी करे और एक अच्छा पाकिस्तान को नया ओपनर भी प्रोवाइड मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं शादाब खान। शादाब खान को पता नहीं किस बेसिस पर हम लोग खिलाई जा रहे हैं, पता नहीं किसके ये फेवरेट हैं शादाब खान, जिनको बार बार हम लोग टीम में ले जाते हैं। परफॉर्मेंस कुछ नहीं, T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ सबके सामने है। पीएसएल में वो जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको आपने ओडीआई के स्कोर में डाल दिया है। पीएसएल में शादाब खान और शादाब खान में बहुत ज़्यादा फर्क है, जो कि हमारे सिलेक्टर को समझना पड़ेगा। पीएसएल में और ओडीआई में अलहदा और इंटरनेशनल में फ़र्क है। उसके बाद है हमारे पास शमील हुसैन। शमील हुसैन बहुत ही टैलेंटेड और अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको अभी स्कोर में नहीं होना चाहिए था। इनको 1 या 2 साल पहले बाद में स्कोर में डालना चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं सुफियान मुकीम पर। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, पीएसएल में भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, जो इनको T20 वर्ल्ड कप में भी जाना चाहिए था, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से सुफियान मुकीम खेल सके T20 का वर्ल्ड कप। लेकिन अब सुफियान मुकीम को अपनी जगह बनानी है, अपनी जगह पक्की करनी है। सुफियान मुकीम का पाकिस्तान की टीम में ना होना ये पाकिस्तान का नुकसान है, सुफियान मुकीम का नुकसान नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगा जो दो डिजर्विंग लड़कों को जिनको इस स्कोर में होना चाहिए था लेकिन वो इस स्कोर में नहीं है। सबसे पहले हैं कामरान गुलाम और उसके बाद है आकिफ जावेद। आकिफ जावेद में न्यूजीलैंड में इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, सिर्फ वही एक पॉजिटिव पॉइंट था न्यूजीलैंड में आकिफ जावेद, और आपने अगली वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में उसको बिठा दिया। और उसके बाद कामरान गुलाम से पता नहीं कौन सी गलती हो गई है जो उनको डालते ही नहीं है टीम में। इतना अच्छा प्लेयर है कामरान गुलाम, लेकिन उसके साथ बार बार नाइंसाफी होती है। इन दोनों का भी टीम में ना होना पाकिस्तान का नुकसान है।
उनका नुकसान नहीं है। ये मैं बोल-बोल के थक गया हूँ। हसन नवाज़ को भी होना चाहिए था इस स्क्वाड में, ज़ाहिर-सी बात है। हसन नवाज़ भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अपने अपनी राय का इज़हार भी इस स्कोर के बारे में कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।